नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहारा मरुस्थल के बारे में, यानी सहारा रण के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक है जो 3.6 मिलियन वर्ग मील को कवर करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के लगभग 1/3 है। रेगिस्तान का नाम अरबी आहरा से आया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान महाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है। रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो चीन या अमेरिका के बराबर है। सहारा की सीमा पश्चिम से अटलांटिक महासागर, पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में साहेल सवाना से लगती है। विशाल रेगिस्तान 11 देशों में फैला है: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार की भूमि विशेषताएं हैं, लेकिन ये रेत के टीलों के खेतों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिन्हें अक्सर फिल्मों में दर्शाया जाता है। टीले लगभग 600 फुट ऊंचे तक मकान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वे पूरे रेगिस्तान को लगभग 15% हिस्से को ही कवर करते हैं। अन्य स्थलाकृतिक विशेषताओं में पहाड़, पठार, रेत और बजरी से ढके मकान, नमक के फ्लैट बेसिन और अवसाद शामिल है। चाड में एक विलुप्त ज्वालामुखी माउंट कोशी स्थित है और सहारा में 11,204 फीट का उच्चतम बिंदु है, और मिस्र में कतरा अवसाद समुद्र तेल से 436 फीट नीचे सबसे गहरा बिंदु है। हालांकि पूरे क्षेत्र में पानी की कमी है और सहारा में 2 स्थायी नदियां नील और नाइजर है। यहाँ कम से कम 20 मौसमी झीलें और विशाल जलमृत है, जो 90 से अधिक प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी के प्राथमिक स्रोत हैं। और जल प्रबंधन अधिकारियों को एक बार डर था कि सहारा में जलमृत अति प्रयोग के कारण ही जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन 2013 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला कि जीवाश्म यानी जलमृत अभी भी बारिश और अपवाह के माध्यम से खिलाए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं वनस्पति और जीव। रेगिस्तान की कठोर शुष्क परिस्थितियों के बावजूद कई पौधे और जानवर का घर है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार पौधों की लगभग 500 प्रजातियां, 70 ज्ञात स्तनधारी प्रजातियां और 90 एवियन प्रजातियां और 100 सरीसृप प्रजातियां हैं जो सहारा में रहती हैं। साथ ही मकड़ियों, बिच्छू और अन्य छोटे ऑर्थ्रोपोड की कई प्रजातियां हैं। ऊंट सहारा के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक है। बड़े स्तनधारी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है और अतः 3 से 5 मिलियन वर्ष पहले बेरिंग इस्तमुस में अपना रास्ता बना लिया। जैसा कि 2015 में कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के अनुसंधान जनरल एक अध्ययन के अनुसार किया गया था कि ऊँटों के लगभग 3000 साल पहले पालतू बनाया गया था। और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय वियना के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप रेगिस्तान में परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार ऊँट, जिन्हें रेगिस्तान के जहाज के रूप में भी माना जाता है, गर्म शुष्क वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है और ऊँट की पीठ के कुबड़ वसा को जमा करते हैं, जिसका उपयोग भोजन के लिए, बीज ऊर्जा और जल योजन के लिए किया जा सकता है। ऊँट इतनी कुशलता से ऊर्जा का भंडारण करते हैं कि वे पानी के बिना 1 सप्ताह से अधिक और भोजन के बिना कई महीनों तक रह सकते हैं। सहारा के अन्य निवासियों में सहारा संरक्षण कोष के अनुसार विभिन्न प्रकार के गजेल, एडेक्स एक प्रकार का मृग, चीता, केराकल, रेगिस्तानी लोमड़ी और जंगली कुत्ते शामिल हैं। कई सरीसृप प्रजातियां रेगिस्तानी वातावरण में भी पनपती हैं, जिनमें सांप, छिपकली की कई प्रजातियां और यहाँ तक कि उन जगहों पर मगरमच्छ भी शामिल है जहाँ पर्याप्त पानी है। ऑर्थ्रोपोड की कई प्रजातियां सहारा घर को भी बुलाती हैं, जैसे कि गोबर बीटल, स्कारब बीटल, डेथ स्टॉकर बिच्छू और कई प्रकार की चींटियां। सहारा में पौधों की प्रजातियों ने शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया है। जड़ें जो गहरे भूमिगत तक पहुंचती हैं ताकि दफन जल स्रोतों और पत्तियों को रीढ़ की हड्डी में आकार दिया जा सके, जो नमी के नुकसान को कम करते हैं। और रेगिस्तान के सबसे शुष्क हिस्से में पौधों का जीवन पूरी तरह से शून्य है,
लेकिन नखलिस्तान क्षेत्र जैसे कि नील घाटी, जैतून के पेड़, खजूर और विभिन्न झाड़ियों और घास सहित पौधों की एक विशाल विविधता का समर्थन करते हैं। अब आइए जानते हैं सहारा मरुस्थल की जलवायु। 2019 में साइंस एडवांसेज जनरल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सहारा हर 20,000 वर्षों में एक शुष्क दुर्गम रेगिस्तान और एक हरे भरे नखलिस्तान से वैकल्पिक रूप से बदल जाता है। अध्ययन के लेखकों ने पिछले 2,40,000 से सहारा में धूल जमा युक्त समुद्री तलछट की जांच की है। टीम ने पाया कि सूखे और हरे रंग के सहारा के बीच का चक्र पृथ्वी की धुरी के झुकाव में मामूली बदलाव के अनुरूप है, जो मॉनसून की गतिविधि को भी संचालित करता है। जब पृथ्वी की धुरी ने उत्तरी गोलार्ध को सूर्य के करीब 1 डिग्री आज के 23.5 डिग्री के बजाय लगभग 24.5 डिग्री झुका दिया, तो उसे अधिक धूप मिली, जिससे मॉनसून की बारिश में वृद्धि हुई और इसलिए सहारा में हरे भरे परिदृश्य का समर्थन किया। पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक गुफा और रॉक पेंटिंग और अन्य पुरातत्व अवशेषों की खोज की, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कभी हरे भरे सहारा में जीवन कैसा था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से पता चलता है कि लगभग 7,000 साल पहले प्राचीन चरवाहों ने पशुओं को उठाया और पौधों को काटा, जो अब एक शुष्क रेगिस्तान है। लेकिन पिछले 2,000 वर्षों से सहारा की जलवायु काफ़ी स्थिर रही है। उत्तर पूर्वी हवाएं रेगिस्तान के ऊपर की हवा को सुखा देती है और गर्म हवाएं भूमध्य रेखा की ओर ले जाती है। ये हवाएं असाधारण गति तक पहुंचती है और गंभीर धूल भरी आंधी का कारण बन सकती है, जो स्थानीय दृश्यता को शून्य तक गिरा सकती है। सहारा से धूल दुनिया के विपरीत दिशा में व्यापारिक हवाओं पर यात्रा करती है। सहारा में वर्षा शून्य से लेकर लगभग 3 इंच प्रति वर्ष वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर एक समय में कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। कभी कभी अधिक ऊंचाई पर बर्फ गिरती है और दिन के समय का गर्मी का तापमान अक्सर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और रात के समय लगभग ठंड के तापमान गिर जाते हैं। जर्नल ऑफ क्लाइमेट के प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन के अनुसार 1920 के बाद से सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 10% बढ़ गया है, जबकि सहारा सहित सभी रेगिस्तान शुष्क मौसम के दौरान क्षेत्र में वृद्धि और गीले मौसम के दौरान कमी प्राकृतिक जलवायु चक्रों के साथ मानव कारण जलवायु परिवर्तन सहारा रेगिस्तान को अधिक बढ़ाने और कम सिकुड़ने का कारण बन रहे हैं। अध्ययन के लेखकों ने अनुमान लगाया कि रेगिस्तान के विस्तार का लगभग 1/3 मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के कारण था। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का एक प्रस्ताव सहारा में बड़े पैमाने पर पवन और सौर फार्म स्थापित करना है और जनरल साइंस में प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन के अनुसार खेत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे और वातावरण में प्रवेश करने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करेंगे और आसपास के क्षेत्र में वर्षों में वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। सिमुलेशन से पता चला है कि पवन खेतों वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से रात में गर्म तापमान होगा, जो हवा के टाई टरबाइनों द्वारा वातावरण में उच्च से सतह पर गर्म हवा लाने का कारण होता है। शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि पवन खेतों पर वर्षा औसतन दुगनी होगी, जिससे वनस्पति में अनुमानित 20% की वृद्धि होगी और सौर फार्म सिमुलेशन ने समान परिणाम उत्पन्न किए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात की सहारा रण के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।